अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन। सो आज हमारा है लेसन नंबर 17। लेसन नंबर 17 में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं, इसका हम इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में किस तरह कर सकते हैं, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम किस तरह सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है कि जो भी हमने काम पास्ट में शुरू किया था और वह स्टिल पास्ट में चलता रहा और एंड भी उसका पास्ट में ही हो, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है रहा था, रही थी, रहे थे, और ता रहा था, ती रही थी, दे रहे थे। सेकंड चीज़, जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल तब भी हम करते हैं जब भी हमने जो काम किया था वो हमने काम किस वक्त किया था, और दूसरा उस काम को करने में हमें कितनी एक देर लगी, कितनी एक मुद्दत कर लगी है। ठीक है, अभी हमने काम किया है उस काम को इसका टाइम बताने के लिए, उसकी मुद्दत बताने के लिए दो वर्ड्स यूज होते हैं जो कि है सिंस और फॉर। अच्छा जी, जो सिंस है वो तब यूज होता है कि जब भी हमने काम किया है ना, उस काम करने का जो वक्त है कि वो काम हमने किस टाइम किया है, तब हम सिंस यूज करते हैं। यानी कि हमें काम का इन टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, टाइम का हमें पॉइंट पता होगा तब हम सिंस का यूज करेंगे। और फॉर का जो वर्ड है तब यूज होगा सेंटेंस के अंदर जब हमने काम जो हमने किया है उसको कितनी देर में किया, उसको कितनी अरसा लगे हमें, तब हम फॉर का वर्ड यूज करेंगे। यानी कि टाइम का हमने कोई पीरियड बताना हो तब हम फॉर यूज करेंगे। ठीक है, दो काम के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, जो भी हमने काम किया था वो चलता जा रहा, वो पास्ट में ही और उसका एंड पास्ट में होगा, तब भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, हम इस टेंस का इस्तेमाल तब करेंगे कि जो हमने काम किया है उसका वक्त क्या था और उसकी मुद्दत क्या थी। अगर वक्त और मुद्दत आ रहा है सेंटेंस में तो हमने सिंस और फॉर का वर्ड यूज करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन है, और इसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म या जैरन फॉर्म भी इसको कह सकते हैं, वो यूज होता है। तो चलते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फॉर। अच्छा जी, अब पहला सेंटेंस है ही हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 4 years। इस सेंटेंस का मतलब है कि इसको इस दफ्तर में काम किए हुए 4 साल हो गए। अब यहाँ पे इन्होंने उस काम करने की मुद्दत बताई हुई है कि इसको इधर कितना एक टाइम पीरियड हो चुका है, तो हमने यहाँ पे फॉर का वर्ड यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज। मैं कई दिनों से उसका इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है द गार्डनर हैड बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग। माली सुबह फूल तोड़ रहा था। अब यहाँ पे टाइम का यूज हुआ है तो यहाँ पे सिंस का वर्ड यूज किया हमने। नेक्स्ट चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। इसके अंदर सब्जेक्ट बाद हैड बीन के दरमियान में हमने नोट का वर्ड यूज करना है। सबसे पहला सेंटेंस है आई हैड नॉट बीन रीडिंग, मैं पढ़ नहीं रहा था। ठीक है, जरूरी नहीं कि टाइम पीरियड ही शो हो रहा होगा तभी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट में मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल तब होगा जो भी हमने काम शुरू किया था वो पास्ट में स्टिल चल रहा होगा और एंड भी इसका पास्ट में होगा, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई टाइम पीरियड, कोई टाइम का पॉइंट या टाइम का पीरियड नहीं यूज़ किया हुआ, लेकिन फिर भी हमने इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही इसका यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास है इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से बारिश नहीं हो रही। यहाँ पे भी टाइम का पॉइंट बताया हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट है। शी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 6 days, वो 6 दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें जो होगा हैड बीन में इन दोनों को हमने अलग कर देना है। हैड जो होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन का वर्ड यूज होगा। सबसे पहले सेंटेंस है हैड द टीम बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, क्या टीम 5 बजे से खेल रही थी। हैड आई बीन हेल्पिंग हिम फॉर मैनी ईयर्स, क्या मैं कई अरसे से इसकी हेल्प कर रहा था। हैड यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980, क्या आप इस घर में 1980 से रह रहे थे। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।